बहू या नौकरानी, एक दर्द भरी कहानी। पूरे 4 साल बाद हेमंत कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए हेमंत काम करता था। हेमंत अपने देश, अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही हेमंत की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगीं। जल्दी ही उसे अपनी माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई। लेकिन उसकी नज़रें शोभा को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये शोभा मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। अश्वन एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। अश्वन ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों के बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अश्वन अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि शोभा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, उससे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए अश्वन उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी ख़त्म हुआ और सब घर पहुँच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन शोभा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अश्वन की तरफ देखने लगी। अश्वन भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाईं, जैसे वह शोभा को ही देखना चाहता हो। अश्वन से नज़रें मिलते ही शोभा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। अश्वन भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। शोभा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद अश्वन शोभा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में ही, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। अश्वन यही बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़े ही बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते ही, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। अश्वन अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अश्वन को मिलने आते रहे और शोभा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली शोभा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा शोभा के। अश्वन चाहता था कि शोभा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद शोभा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त अश्वन और शोभा अच्छे से मिल पाए। अश्वन शोभा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसीलिए उसने शोभा को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। शोभा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो शोभा तुरंत उठकर उससे दूध पिलाने के लिए चली गई। अश्वन कब का सो गया उसे पता ही नहीं चला। वह जब सुबह बच्ची को रोने की आवाज़ आने लगी तो अश्वन उठा और शोभा को पुकारने लगा। जब शोभा पता नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। अश्वन बाद में शोभा को देखने लगा तो शोभा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी।
अब अश्विन सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि शोभा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। अश्विन अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शोभा से ज़्यादा काम न कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर दिया था। अश्विन के हाथ बटाने से शोभा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। अश्विन ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि शोभा अब वो शोभा नहीं रही थी जिसे अश्विन शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये शोभा तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। अश्विन शोभा को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। अश्विन का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर अश्विन को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर शोभा को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। अश्विन हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने अश्विन को समझाया था, अश्विन भी उनकी बातों में आ गया। अब अश्विन शोभा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने अश्विन को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। अश्विन ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसके परिवार में अब उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। ज़्यादा अश्विन कमाता था, सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अश्विन ने यह फैसला लिया कि वह अब शोभा के साथ शहर में जाएंगे, जहाँ पर शोभा भी काम कर पाएगी, और वह घर से ही अपने सौंदर्य उत्पाद की बिक्री शुरू कर देगा। इस तरह से वे अपनी संपत्ति की तंगी को पूरा कर लेंगे। परिवार वालों ने भी अश्विन को इजाज़त दे दी। अश्विन चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ शहर में बंधी न थी। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब शोभा नौकरी करती थी और अश्विन घर से ही ऑनलाइन अपने उत्पाद बेचता था। कई सालों तक ऐसे ही कई आंकलन शोभा घर तक का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकान महसूस करने लगी। परिवार वालों ने अश्विन के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी शोभा का हाथ न बटाया करता था। अश्विन अब दिन रात अपने उत्पादों की बिक्री में ही मसरूफ़ रहते थे। कभी कभी शोभा कहती कि अच्छा नहीं लग रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। वो हाँ कहता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता। शोभा तो बीमार थी, लेकिन एक बार अश्विन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। इतना बीमार हो गए कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में अश्विन के पास सिर्फ शोभा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उनसे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उनका सहारा बनने के लिए, उनके दुखदाई साथी के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। देखने और गिरे और शरीर तकलीफ से गुजर रहे अश्विन को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचने लगा कि वह भी तो शोभा के साथ जीवन भर यही करता आया है। क्या वो शोभा का सिर्फ नाम का ही पति नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उसे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि शोभा के खुद अपने मुँह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। अश्विन को अब अपना दर्द शोभा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू अश्विन की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों को और गुनाहों के लिए शोभा से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।